चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में संस्कृत का देखते हैं, क्योंकि हिंदी का तो एग्ज़ाम हो गया। हिंदी में देखें किस तरह का क्वेश्चन आया, उसी तरह संस्कृत में भी देख लेते हैं। 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा आपका, इसी से लगभग 50 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। आपको 50 की ही ज़रूरत है, ठीक है। और अपना 2 मार्क्स वाला जो भी लेटर एप्लीकेशन है सब देख लीजिएगा, गद्यांश बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में बताया उसी तरह ये कर लीजिएगा, या इंग्लिश में बताया है, ठीक। और क्वेश्चन आंसर आपका देख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, समय के देखते हुए देखते हैं क्वेश्चन आगे। कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो ठीक है। पाटलिपुत्र गंगा, यमुना, गंडक और कोसी, तो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन हम बोल देंगे, ठीक है। राजशेखर की रचना कौन सी है? कूटनीति है, मुद्रा राक्षस है, काव्य मीमांसा है। तो बताइए क्या है? काव्य मीमांसा है। गोल गृह कहाँ है? तो जानबे करते हैं पटना में। पटना, गया, नवादा, शिवहर, तो कितना है? पटना में। मेगास्थनीज क आसित राजा था, विद्वान था, राजदूत था या यात्री था? तो राजदूत था। 4 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 का क्या? अलस कथा के रचयिता कौन थे? तो कालिदास है, विद्यापति, विष्णु शर्मा है। तो कौन सा है बताइए? तो 5 का आपका बी हो जाएगा, यानी आपका विद्यापति है, याद रखिए। तो इस तरह का देखिए किस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं वो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको उसके हिसाब से पढ़िएगा सब में। और मेन याद रखिए, मान लीजिए आलोक ईसा का पढ़िएगा ना, तो मैं पूछा हुआ ही क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन रहेगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आलसी पुरुष कितने हैं? तो बताइए 2, 3, 5 या 4। कितने आलसी पुरुष है? तो 4 आलसी पुरुष थे, यानी डी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 6 का डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो बताइए धन, धर्म, आलस और ऑल। तो में तो ऑल हो जाएगा, सिंपल। धन भी, धर्म भी, आलस और ऑल सभी हो जाएगा। स्त्री नाम गति का क्या है? गति है, मति है, पति है, विद्यापति है। बताइए 8 का क्या हो जाता है? 8 का सी हो जाएगा आपका। कौन सा हो गया? पति हो गया। अथर्ववेद में कितनी महिला का वर्णन है? 7, 5, 6 और 8। कितना है बताइए? 9 का। 9 का बी हो जाएगा आपका, 5 गो है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? सुलभा, मैत्रेयी, देव कुमारी का। तो बताइए क्या होगा? 10 का बी हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? 10 हो गया। अब देखिए विजयज्ञा वर्ण क आसित, माने इस तरह संस्कृत में भी दिया रहेगा। ताम्र, श्वेता, पति, श्यामा। तो बताइए 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आपका डी हो जाएगा। तो 11 का डी श्यामा हो जाएगा। ये आपका हो गया 10 का आपका बी हो गया, मैत्रेयी हो गया, ठीक है। 11, 12 जो है भारतीय संस्कार कितने हैं? 18, 15, 14, 16। बताइए कितने हैं? तब 12 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 16, मैंने सोडस करके माने दिया हुआ रहेगा आपका संस्कृत में। भिकन टोला किस प्रांत में है? तो बताइए बिहार में, पटना में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, यानी एमपी। तो 13 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। कर्मवीर कौन है बताइए? 14 का कर्मवीर कौन है? राम, प्रवेश राम, जीतन राम, बलराम। तो बताइए 14 का एप्पल हो जाएगा। तो कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। समाज सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा। बताइए दो ही ऑप्शन लिए, यानी तो 15 का क्या हो जाएगा? एप्पल स्वामी दयानंद है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1985, 1875, 1705 और 1930 में। तो बताइए कब हुआ था? 16 का बी हो जाएगा, 1875 में। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? गणेश, पंडित शुक्ल, स्वामी दयानंद। तो बताइए 17 का क्या हो जाएगा? सी, स्वामी दयानंद। मूल शंकरस्य जन्म कदा अभवत्? मूल शंकर का माने जन्म कब हुआ? 1824, 1724 और 1624, 1625। बताइए क्या होगा? 18 का एप्पल हो जाएगा, यानी ये 1824। स्वामी दयानंद का जो है आपको, स्वामी दयानंद रचना का स्वामी दयानंद का रचना कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश, देव रामायण है। बताइए कौन सा होगा 19 का? तो 19 का जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा आपका, सत्यार्थ प्रकाश। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ठीक है, तो 20 का देख लेते हैं कौन सा है आपका। चलिए देखिए इधर ऑप्शन यहाँ पे कहीं होगा आपका। 20, 26 आपका 12 हो गया, यहीं पे है आपका
25 यहीं पे है आपका, देख लीजिए क्या कहता है। 20 न व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, बाल भट्ट है, दंडी है और नारायण पंडित है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी आपका बाल भट्ट हो गया। ठीक है। पथिक फंस गया नदी में, कीचड़ में, तालाब में, बताइए। पथिक फंस गया कहाँ? नदी, कीचड़, तालाब में। तो आपका 21 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, कहाँ फंस गया? कीचड़ में। क लोभा कृष्ट अभुवत नर पांथा, बताइए कौन सा होगा? ये दुए गो ऑप्शन है आपका। तो 22 का जो हो जाएगा आपका बॉल हो जाएगा। ठीक है। दुराचारी को आशित है, व्याघ्र है और पथिक है, बताइए। तो आपका दुराचारी 23 नंबर जो हो गया आपका, 23 का एप्पल हो जाएगा, यानी व्याघ्र हो जाएगा। गीत गाते हैं तो क्या है? देवता है, दानव है और मनुष्य है, बताइए। 24 का क्या होगा? एप्पल हो जाएगा, यानी देवता, गीत गाते हैं। भारत भूमि किससे शोभित है? पर्वत से, सागर से, झरना से, ऑल माने सभी से। तो आपका हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। जूम करने पर थोड़ा छोटा, अब देखिए यहाँ पे, अब आइए यहाँ से कितना से 26 से देखते हैं। ठीक है। 26 में जो हो जाएगा आपका, दिक्कत उपनिषदों की संख्या कितना है? 109 है, 108 है, 105 है, 111 है। तो बताइए कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अणु से छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा, संसार है, बताए। अणु से छोटा कौन है? तो बी हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो बताइए कितना है? चतवार है, पंच है, सप्तरी है, मैंने 4, 5 और 7। तो बताइए कौन सा होगा 28 का? तो 28 का बॉल हो जाएगा, यानी पंच हो जाएगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हुआ हिरण्मय पात्र से या ताम्र पात्र? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ, ये तो पढ़ना है ना। 29 का एप्पल हो जाएगा। ठीक है। नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 1, 2, 3, 4, बताइए। 30 का क्या होगा? 30 का सी हो जाएगा, नरक के 3 द्वार है। क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म, अर्थ, काम, क्रोध का, बताइए। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी बताइए तो कौन सा है? 32 का जो हो जाएगा, लक्ष्मी पुरुष, स्त्री, बालक और ननवधीश। तो स्त्री होना चाहिए। तो 32 का आपका क्या हो जाएगा? घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी जो है यहाँ पे जो हो जाएगा, स्त्री होना चाहिए। ठीक है, स्त्री ही होगा। 32 का जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो पुरुष तो नहीं होगा। ठीक है, घर की लक्ष्मी कौन? स्त्री ही, याद रखिएगा। ठीक है। विद्या केन रक्षते सत्येन से धर्मेन योगेन से, बताइए। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 33 का सी, यानी योगेनम से हो जाएगा। विद्या केन रक्षते होता है, सत्येन से, धर्मेन से, योगेनम से होता है। ठीक है। रामायण पाठ के रचनाकार है सूरदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, बताइए। 34 का क्या होगा? 34 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी वाल्मीकि से। मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी कहाँ है, बताइए। 35 का काशी, चित्रकूट, अयोध्या। तो 35 का बताइए, बी हो जाएगा, चित्रकूट। सूर्यपुत्र कौन है? भीम, कर्ण और अर्जुन। तो ये जानते होंगे आप, रामायण देखे होंगे। तो 36 का बी हो जाएगा। 36 का सूर्यपुत्र जो था ना, वो आपका क्या है? और कर्ण है आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, 36 का बी हो जाएगा, कर्ण था। ठीक है, भीम नहीं था, भीम अर्जुन नहीं था, पांडव 5 पुत्र थे। कर्ण राजा था अंग का, मगध का, काशी का। 37 का बताइए, ए पर अंग का था। ठीक है। उसके बाद देखिए 37 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 38 देखते हैं। ठीक है, सूर्यपुत्र हो गया 37। और उसके बाद 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन, कर्ण कवच कुंडल दिया था किसको? कृष्ण, इंद्र, भीष्म, कर्ण को दिया था। किसको दिया था? तो 38 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी इंद्र को दिया है। वेदांग है 3, 6, 5, 4 है। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 वेदांग। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, कालिदास, सूर्य। कितना हो गया? 39 का बी हो गया। ठीक है, 39 का भी 6 हो गया। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? 40 का।
40 का क्या हो जाएगा, गीत गोविंद का रचयिता एप्पल हो जाएगा जयदेव। कालिदास सूर्यदेव कौन है, जयदेव। कृष्ण का दूसरा नाम अच्युत है, सोहन है, मोहन है। बताइए 41 का एप्पल हो जाएगा, 41 का क्या हो जाएगा, एप्पल अच्युत है। देवव्रत किसका पुत्र था, तो बताइए 42 का क्या हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा एप्पल। देवव्रत किसका पुत्र था, शांतनु का, कर्ण अर्जुन शांतनु का, ठीक है। छाया कौन प्रदान करता है, तो झोपड़ी, वृक्ष, टेंट या घर। बताइए 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी वृक्ष, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कितना पे थे, देवव्रत छाया कौन प्रदान कर, झोपड़ी, वृक्ष हो गया, ठीक है। उसका संस्कृत किसकी भाषा है, संस्कृत किसकी भाषा है, वृक्ष, दानव, देवता, पशु, यानी 44 का, ठीक है। 44 का सी हो जाएगा, यानी देवता का। श्री राम कुंड है नासिक, काशी, मथुरा में। बताइए 45 का क्या होगा, एप्पल हो जाएगा 45 का, ठीक है। श्री राम कुंड विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, 18 मैंने कब हुआ था, 1890, 1893, 1895, 1894। बताइए 46 का क्या होगा, 46 का जो हो जाएगा बॉल हो जाएगा, ठीक है। 46 का बॉल 1893। कंजूस कौन था, बनिया, पुजारी, छात्र, नन ऑफ दीज। 47 का क्या हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है, बनिया। जगत गुरु कौन है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। बताइए 48 का क्या होगा, 48 का एप्पल हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत का मस्तक कौन है, हिमालय है, गोदावरी है, अलकनंदा है। बताइए 49 का क्या हो जाएगा, 49 का एप्पल हो जाएगा, ठीक है, आपका हिमालय। अमूल्य वस्तु कौन है, अमूल्य वस्तु कौन है, तो समय, लोभ, मोहन, सद्वानी। बताइए 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सद्वानी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन 50 हो गया। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं 50 के बाद 51 देखते हैं, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। इक्यावन जो है अब व्याकरण होगा इससे, ठीक है। 51 में कहता है लताए में विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। बताइए 51 का क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, यानी चतुर्थी विभक्ति है। गोसु किस शब्द का रूप है, गोसु किस शब्द का रूप है आपका, 52 का ना, गौ, गो अधोनु। तो बताइए क्या होगा, 52 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। दाता किस शब्द का रूप है, तो बताइए दाता किस शब्द का है, दाता, दात्री, दात्रा और दानम। बताइए 53 का क्या हो, 53 का बॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। 53 का बॉल यानी दात्रा, ठीक है। तिरपन हो गया। चलिए 54 देखते हैं, गच्छ किस धातु का रूप है, गच्छ 54 नंबर, 54 का आपका क्या हो जाएगा, गम, गच्छ, गद, गुप्प। तो क्या हो जाएगा आपका गम का होगा, गच्छ जो है गम पर चलता है। सेवे किस लकार का रूप है, 55। तो लट का, विधिलिंग का, लिरिट का, माने इस तरह का आपको व्याकरण से देख लेना, हम टाइप बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 55 का एप्पल हो जाएगा, लट लकार का। ई जोड़ अ इस तरह का पूछता है, ए, ई, य, आई, ए। बताइए 56 का क्या होगा, 56 का सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 56 का सी, यानी यह मिलके ई प्लस अ मिलके यह हो जाएगा। फिर बताइए अ प्लस ए मिलके का आ, ए, ओ क्या होगा, 57 का, तो 57 का बॉल हो जाएगा, ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। नायक 57 जो है आपका 57 और जोड़ ये तो हो गया। नायक है स्वर व्यंजन संधि, कौन संधि है 58 बताइए, तो स्वर संधि। अ जोड़ आ मिल के आ होता है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप 59 है, अ जोड़ आ मिल के क्या हो गया, आ हो जाएगा, डी हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 60 बताइए, लंब जोड़ उधर क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर नहीं लंबोदर, यानी बी हो जाएगा। सम जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, नहीं 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी समर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 62 से देख लेते हैं फास्टली।
परीक्षा परिजोड़ इच्छा, परिजोड़ इच्छा, कौन सा होगा 62 का? बी हो जाएगा। ठीक है, 62 का कौन सा हो जाएगा? बी देख लीजिए, परिजोड़ इच्छा हो जाएगा। और 63 महर्षि यानी महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, कौन सा होगा 63 का? 63 का एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा? एप्पल। महर्षि महाजोड़ ऋषि हो जाएगा। और 63 और 64 सुक्ति, सुजोड़ उक्ति या सुजोड़ उक्ति, कौन सा होगा? सुजोड़ उक्ति नहीं, तो 64 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 65 का देखते हैं। देवालय क्या हो जाएगा? स्वर संधि व्यंजन विसर्ग। देवालय क्या हो जाएगा? स्वर संधि व्यंजन संधि, तो स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, नियमम में उपसर्ग है, नी है, नी है, नियम है, म है, तो क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। 66 का एप्पल हो जाएगा। 67 का अत्यंत में उपसर्ग है तो अति हो गया। अभी देखे हिंदी में देखे थे नहीं, सेम ही है। 68 देख लीजिए। ठीक है, 68 समहार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम हो जाएगा नहीं, तो बी हो जाएगा 68 का। 69 का देख लीजिए। ठीक है, 69 का गत्वा में कौन पढ़ते हैं? कत्वा है, कृत्वा है, त्वा है ना, तो क्या हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा नहीं, तो 69 का एप्पल। 70 का देख लिए, पठितवान में कृत प्रत्यय है तो कत्वतु है, यथ है, नियत है, तो कथी? कत्वतु हो जाएगा ना, 70 का एप्पल हो जाएगा। इस तरह पूछेगा। और पठ जोड़ कत्वा में पठित्वा, पाठित्वा, कौन सा होगा आपका? 71 का, तो एप्पल ही हो जाएगा, पठित्वा हो जाएगा। ठीक है, सुंदरतम में प्रत्यय है आपका तमप, तरप और थाल है, तो 72 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, तमप हो जाएगा। ठीक है, 73 देख लीजिए। 73 का क्या हो जाएगा? गम्यम में कृत प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? तबियत है, नियर है, नियत है, तो क्या है? अनियर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। 74 का देख लेते हैं। इंद्र का स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी, इंद्री या इंद्रा, तब का क्या हो जाएगा? 74 का एप्पल इंद्राणी हो जाएगा। पठ जोड़ कत में पठित या पठित, तो आपका 75 का क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, पठित हो जाएगा। अशांति नन समास है, अव्ययित द्वंद्व समास, तो अशांति न हो गया, तो ये नन समास यानी 76 के क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। 77 देख लीजिए। 77 में समास के भेद है 1, 2, 3 और 4 है, तो इसमें 4 लीजिए, क्योंकि 6 2 गो इसी से निकल के आया अंदर में, एक उससे। ठीक है, तो अब 6 गो हो जाता है, तो ये 4 डी होना चाहिए। 77 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अर्थात यथाशक्ति द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव समास, अभी देखे हैं कि अव्ययी भाव समास यथाशक्ति है। 79 देख लीजिए। ठीक है, ये सी हो गया, 78 के सी हो गया। 79 का राजपुत्र समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो बताइए 79 का क्या हो जाएगा? एप्पल यानी बहुब्रीहि समास। नीलकंठ है तो नीलकंठ है द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि समास, तो बताइए कौन सा होगा? 80 का सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। यदि जोड़ अपि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 81 का बताइए, ए हो जाएगा, स्वर संधि। संधि के कितने भेद है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कितना है आपका? 82 का हो जाएगा सी। 3 भेद होते हैं ना संस्कृत में। ठीक है, 83 में देख लीजिए। 83 का जो हो जाएगा आपका 83 का ऊ जोड़ ऊ मिल के क्या होगा? बड़ी ऊ बन जाएगा। ओ जोड़ ओ अ मिल के औ हो जाएगा, याद रखिएगा। 84 का एप्पल। 85 गच्छेयु किस लकार का शब्द रूप है? तब विधि लिंग का। तो 85 का हो गया आपका 85 हो गया आपका। और कि एप्पल हो गया ना। 86 देख लीजिए। 86 जो है आपका नियति में मूल धातु क्या है? तो नी हो जाएगा। ठीक है, 87 में देखिए तो एप्पल हो जाएगा। और 87 में अभवत का मूल धातु रूप क्या है? तो भू हो जाएगा। 87 का भी एप्पल। 88 का देख लीजिए, पिता किस शब्द का रूप है? तो पितृ का, इसका भी एप्पल। 89 का देख लीजिए, युष्मत का प्रथम एक वचन, तो युष्मत वाला अस्मत वाला ये सब याद कर लीजिएगा। तो इसका 89 का सी हो जाएगा आपका। युष्मत का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। बालक शब्द का बालक शब्द का 89 हो गया। बालक 90 का देख लीजिए, सी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? सी। बालक सप्तमी एक वचन, तो क्या है? बालके हो जाएगा। तो बालक ही शब्द रूप मुन्नी, साधु, ये सब याद कर लीजिएगा, और नहीं तो बुक से ही कंप्लीट रखिएगा तो व्याकरण कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, 91 का हो गया आपका सी। 91 का देखिए, मुनीना किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, तृतीय का है। ठीक है, और 92 देख लीजिए। 92 साधु सप्तमी एक वचन क्या होगा? साधु का
में आ एक वचन में साधव साधव और साधो। तो बताइए 92 का क्या हो जाएगा? 92 का सी हो जाएगा आपका साधो। नदी तृतीया एक वचन, नदी का तृतीया नधा नधा और नध। बताइए 93 का क्या है? 93 का आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, नधा। 94 का अचल सत्य माने अचल सत्य क्या है? मृत्यु है, जन्म है, लोभ है। तो बताइए 94 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु। नरस्य को शत्रु, नर पशु दोष आरोस। बताइए क्या होगा? 95 का सी हो जाएगा, ठीक है, यानी दोष हो जाएगा। उत्तम उत्तम किसका पुत्र है? सुरुचि का, सुषमा और लक्ष्मी का। तो 96 बताइए ए हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा। 97 यशोधर है, विसर्ग स्वर और स्वर संधि। तो देखिए विसर्ग दिया हुआ है ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपको स्वागतम है, स्वर और विसर्ग, तो भी स्वागतम यानी स्वर संधि है। छीन आपका क्या है व्यंजन और स्वर है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा। सत्यमेव है व्यंजन संधि है, ठीक है, स्वर संधि विसर्ग नॉन ऑफ दिस, तो व्यंजन संधि। तो इस तरह आपका 100 क्वेश्चन हो गया, तो इतना याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपका भी एग्ज़ाम अब समाप्त हो जाएगा, नहीं यहाँ से देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।